नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में हुए उपचुनाव के रण में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल को 20,000 वोट से शिकस्त दी है। तो वहीं जेसीसी-जे प्रत्याशी नरेंद्र सोनी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। कांग्रेस की जीत के साथ ही खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। हर तरफ से कांग्रेस के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर जोर आजमाइश की थी। बीजेपी की ओर से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी मोर्चा संभाला और कई जनसभाएं भी की। इन सब के बीच बुलडोजर का मुद्दा भी गरमाया रहा और इसको लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने खैरागढ़ उपचुनाव में अपनी सरकार के कामकाज के आधार पर जीत का दावा किया था और ये दावा सच साबित हुआ है। मतलब कि ये है बीजेपी के बुलडोजर पर, विकास का बुलडोजर पर खैरागढ़ की जनता ने मुहर लगा दी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए खैरागढ़ चुनाव प्रचार के दौरान एमपी के सीएम शिवराज के बयान पर सीएम भूपेश ने क्या कुछ कहा था और उसके बाद ये भी सुनाएंगे आपको कि कांग्रेस की जीत पर क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। में सब बुलडोजर ही दिखता है, मतलब उनके दिल दिमाग में केवल हिंसा और घृणा है। तो ये बुलडोजर है वो रौंदने का, दहशत फैलाने का प्रतीक है। बुलडोजर सब कुछ रौंद देता है। तो ये लोग उसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी मानसिकता वही है, सोच वही है। और कांग्रेस कभी रौंदने की बात नहीं करती, दिलों को जोड़ने की बात करती है। देखिए हम लगातार हमारी सरकार क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रही है। खैरागढ़ हम चुनाव जीत रहे हैं तो विकास के वहाँ दौड़ेगी और हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जिस ढंग से जीतने के बाद लोगों के आसियाने हम नहीं तोड़ेंगे, बल्कि आसियाने बनाएंगे, लोगों का विकास करेंगे, लोगों के आसियाने बनाएंगे। हमारी नीति शुरू से रही है विकास। नहीं, देखिए अभी तो हम खैरागढ़ जीत रहे हैं और वहाँ दूसरे दल का विधायक था, फिर भी हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। पर्याप्त राशि उस विधायक को भी हम लोग, हमारी सरकार देती थी, तो उस समय भी विकास हुआ था। अभी हमारी प्रत्याशी जीतेगी तो अभी भी और काम होगा। 1.5 साल की सरकार बचे उस कार्यकाल में। और जो नतीजे सामने आ रहे हैं, 16,000 वोटों से कांग्रेस की प्रत्याशी इस चुनाव में आगे है। मुझे लगता है कि ये चुनाव का नतीजा एक प्रकार से लेकिन पिछले 3.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पे कांग्रेस ने एक ईंट तक नहीं रखी। कर्मचारी वर्ग की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, सारा वर्ग परेशान है। और आप तो किसानों को बदनाम और अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आप 51,000 करोड़ का कर्ज लेते हैं, उसमें से किसानों को देते हैं 15,000 करोड़ रुपए और 35,000 करोड़ रुपए से आप उत्तर प्रदेश और असम में चुनाव लड़ते हैं। इस प्रदेश की जनता ये प्रश्न तो आपसे पूछेगी और आपको उत्तर देना पड़ेगा। चुनाव के समय वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि खैरागढ़ में बुलडोजर चलेगा। तब भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा था कि बुलडोजर विनाश, आक्रांता, भय और आतंक का प्रतीक है। खैरागढ़ की जनता विकास को वोट देगी और आज खैरागढ़ की जनता ने साबित कर दिया कि वह भूपेश बघेल के साथ है, वह उनके विकास कार्यों के साथ है, वह 3.25 साल में कांग्रेस की सरकार द्वारा लिए गए जनहित के निर्णयों के साथ है। तो खैरागढ़ का जो रिजल्ट है वह बुलडोजर बनाम विकास था, जहां आज विकास जीत गया। और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है आशीष चौबे और साथ ही साथ बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं केएस चौहान। सबसे पहले आशीष चौबे जी का रुख कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई कि कांग्रेस की प्रत्याशी की जीत हुई है और कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हो रहा था कि बुलडोजर बनाम विकास, तो ऐसे में विकास जो है वो जीतता हुआ नजर आया है आप लोगों के अकॉर्डिंग। क्या कहेंगे सबसे पहले जीत को लेकर?
सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी खैरागढ़ वासियों को इस प्रचंड जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आपकी बातों पर आता हूं कि मुझे जीत की तो खुशी है। खैरागढ़ की जो जनता है उन्होंने जिला बनाने के पक्ष में वोट किया। उन्होंने वहां के जो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संगीत महाविद्यालय बनने वाला है उसके पक्ष में वोट किया, विकास के पक्ष में वोट किया। सीएम हमारे छत्तीसगढ़ के जो सीएम है मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनके 3.5 साल के काम जो उन्होंने किया उस पर मुहर लगाने के लिए वोट किया। और हर तरह से इतने हर वर्ग ने वोट दिया, तभी इतनी प्रचंड जीत कांग्रेस को वहां पर मिली। और वहां की जो हमारी प्रत्याशी थी वो एक निचले स्तर का जो हम पद कह सकते हैं जो पार्टी में होता है ब्लॉक अध्यक्ष का, वहां से उठाकर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उनके काम के आधार पर उन्हें टिकट दी, जिसके कारण उनके चेहरे को भी लोगों ने पसंद किया, उनके काम को भी लोगों ने पसंद किया और एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में वहां पर साबित हुई। अब वहां पर एक बात और है जिसकी मुझे जीत से ज्यादा और ज्यादा खुशी है। वहां पर लोगों ने धर्म व जाति के आधार पर जो बांटने की राजनीति करते हैं उन लोगों के खिलाफ वहां पर जनता ने वोट किया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। झूठ बोलने का काम भी पार्टी करती है, उस पार्टी के विपक्ष में उन लोगों ने वोट किया, मैं उसके लिए उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। मंदिर मस्जिद की जो बात करते हैं, जो समाज को धर्म में जाति और धर्म के वर्ग में बांटने का काम करते हैं, उस पार्टी के खिलाफ में जिन लोगों ने वोट दिया मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ। 80 और 20 की राजनीति जो पार्टी करती है मैं उसके खिलाफ जिन लोगों ने वोट किया है उनको सलाम करना चाहता हूँ। बुलडोजर चलाकर जो रौंदने का प्रतीक होता है उसका छत्तीसगढ़ में शायद उन्हें पता नहीं था शिवराज सिंह जी को कि उनका कुछ अभी इस भाषण कसर छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ने वाला। छत्तीसगढ़ एक सीधा साधा भोला वाला राज्य है जहाँ पर आपसी भाईचारे सौहार्द की जगह है। तो एक गलत इंगित करने का बुलडोजर का नाम लेकर जो उन्होंने कोशिश की उसको सिरे से खारिज कर दी छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ की जनता ने। छत्तीसगढ़ की जनता ने उस पार्टी के खिलाफ भी वोट दिया है जो 15 साल शासन की, लेकिन जिस राम भगवान के नाम पर ये राजनीति करती है, वोट बटोरने का काम करती है, उसी राम भगवान के लिए इन्होंने 15 साल राज किया और छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया। हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूरे दुनिया में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर उसे बनाने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। तो हर तरह से छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया है। जी ठीक है, तो अब रुक कर लेते हैं क्योंकि के.एस. चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी से नेता है के.एस. चौहान जी। आपने सुना ही होगा कि किस तरह से आशीष चौबे जी ने बताया है कि जो जीत हुई है किन वजह से हुई है। आपके सामने ही उन्होंने बोला है कि जो बंटवारे की राजनीति की जा रही थी उसके खिलाफ जनता ने वोट किया है और जिस तरह से बुलडोजर बनाम विकास था तो विकास के लिए वोट दिया है। एक तो इनके आरोपों का जवाब आपसे मांगेंगे, दूसरी तरफ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कहां लूप रह गया जिसकी वजह से बीजेपी पीछे रह गई और कांग्रेस की यहां पर जीत हुई है। तो 2 सवाल का जवाब, आशीष चौबे जी के तमाम सवालों का, आरोपों का जवाब, और दूसरा कि कहां लूप रहा है बीजेपी का जहां बीजेपी पीछे रह गई। जी पहले क्या जवाब दूं मैं? आशीष जी का जवाब दूं? बिल्कुल आशीष जी का जवाब दीजिए पहले। ठीक। आशीष जी ने बोला कि हमारी प्रत्याशी बहुत अच्छी थी, इस वजह से हमारे को वहां पर जनाधार मिला हुआ है। तो मैं इस बात का आपको बता दूं आशीष जी, शायद आप तो वहां पर 1 बार गए होंगे या 2 बार गए होंगे या नहीं गए होंगे, मैं वहां पर 12 दिन रहा हूं और 12 दिन में मैंने पूरा विधानसभा कई बार घूमा है और वहां पर 70% जो बोर्ड थे वो प्रत्याशी से गायब थे, प्रत्याशी उसमें गायब था। 70% बोर्ड जो होते हैं वो आपके मुख्यमंत्री जी के थे। और जो आप राम और राजनीति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं ना, तो उन 70% बोर्डों में सब आपके मुख्यमंत्री से भी ज्यादा मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रत्याशी के फेस पर नहीं सीएम के फेस पर वोट मिला है, ये कहना चाहते हैं? मैं प्रत्याशी के भी हिसाब से आपको वोट नहीं मिला है, ना सीएम के हिसाब से वोट मिला है, ना कांग्रेस पार्टी के हिसाब से वोट मिला हुआ है। आप कंफ्यूज है सर। आप मेरे को नहीं प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज आप मेरे को बोलने दीजिए। ठीक है, बोलने दीजिए, बोलिए। आप मेरी बात आराम से सुनिए। न प्रत्याशी के चेहरे पे वोट मिला है, ना आपके सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पे वोट मिला है, ना आपके कांग्रेस पार्टी के चेहरे पे वोट मिला है। ये वोट मिला है आपको जिले के लिए। सत्तारूढ़ पार्टी ने ये चुनाव जीता है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीता है। अगर कांग्रेस पार्टी जीती तो पिछले 5 राज्यों में इतनी मुंह की नहीं खाती। 387 सीटों में ये जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जमानत जब्त नहीं होती। लेकिन अगर सर कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, लेकिन सर कुछ भी हो, जीत तो कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि विकास के नाम पर ये जीत हमने दर्ज की है। अगर विकास के नाम पे जीत होती तो आप अपने काम गिनवाते। वहां पर आप काम नहीं गिनवा रहे थे, आप घोषणाएं गिनवा रहे थे। वहां पर जो काम आगे होने वाले हैं वो गिनवा रहे थे। आपने काम नहीं गिनवाया, आप सौदेबाजी कर रहे थे। ठीक है, तो आशीष चौबे जी आपका रुख कर लेते हैं। के.एस. चौहान जी के इस सवाल का जवाब आप दीजिए कि कौन से कामों की बदौलत आपको चुनाव में जीत दर्ज हुई है? कौन कौन से काम आपकी? मैं उसका भी जवाब दूंगा, पर चौहान जी की बातों को सुनते हुए मुझे लग रहा था कि कंफ्यूज है। एक तरफ पहले उन्होंने कहा कि सीएम के चेहरे पे वोट पड़ा है, फिर मैं बता रहा हूँ ना आपको। ना 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 ना, एक मिनट सर रुकिए ना, आप मेरी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए ना, एक सेकंड मुझे बोलिए, मौका दिया, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति पूरी उसी तरह हो चुकी है जैसे कि एक छिपकली। आपने देखा होगा, एक छिपकली छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों खाकर महापुरुषों के फोटो के पीछे छुप जाती है, भगवान के पीछे फोटो के सामने पीछे छुप जाती है। आज इनके नेताओं की भी सेम वही हालत है। कौन से कीड़े मकोड़ों को खाया है हमने? आपने 15 कौन से कीड़े मकोड़ों को खाया है? और कौन से कीड़े मकोड़ों को कौन से खाया? ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, बता रहा हूँ ना। नहीं, और ये 15 साल की बात कर रहे हैं और 70 साल की बात कर रहे हैं। हम आगे 70 साल की बात कर रहे हैं। 70 साल ये कोई बात नहीं होती है आशीष जी, ये कोई बात नहीं होती है। आप जो अभी वर्तमान सरकार है उस पर बात करिए, मैं उस पे आ रहा हूँ, उसी को बात करिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी बात मैं भूमिका बना के उसी बात पर आ रहा हूँ। बोलिए कांग्रेस पार्टी अपने काम को लेकर चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। आपका काम है, आपने जिले की घोषणा की, उसके बाद तो हमने बिजली विभाग किया, हमने नरवा गरवा गुरुआबाड़ी के अंतर्गत 200 यूनिट में आपने रोक दिया और 10 रुपए 10 पैसे बढ़ा दिया। आप सुनते तो जाइए, चुनाव के तुरंत बाद जा रहे हैं। 10 हमने पैसे 5 लाख रोजगार देने का काम किया, हमने 2500 रुपए 5 लाख आपके 5 लाख मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में 20,000 का खुद ही घोषणा की है। उसके बाद हमने 2500 रुपए में धान 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदने का काम किया। छत्तीसगढ़ के किसान आज खुशहाली की ओर हैं। जिस छत्तीसगढ़ का किसान भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में आत्महत्या करता था, आज वही किसान खुशहाली की ओर है। आज उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। आज वो सीना उठाकर अपने गांव से, अपने घर से निकलता है और कहता है कि भूपेश है तो भरोसा है। अच्छा, ठीक है। के.एस. चौहान जी बताएं। हाँ जी, बोलिए। इन्होंने बोला 5 लाख रोजगार की बात, इनके मुखिया ने, मुख्यमंत्री जी ने ही एक्सेप्ट किया है। 20,000 के आसपास हमने विधानसभा में एक्सेप्ट किया है कि 20,000 के आसपास हमने आपको नौकरियां दी। दूसरी बात, ये आ जाते हैं ले दे के, इनके पास और कुछ नहीं होता है तो 2,500 रुपए अपना किसान में आ जाते हैं, ये धान के रेट में आ जाते हैं। मैं बता रहा हूं मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ आप कहां से पैसा लाते हो और कहां से नहीं लाते। टोटल 3.5 साल में पूरा हर सरकार लाती है। टोटल आप मेरे को बोलने दीजिए। ठीक है, बताइए सर, जवाब दे रहा हूँ। ठीक है 21,000 करोड़ रुपए टोटल लगभग 21,000 करोड़ रुपए आपका डिफरेंस होता है। डिफरेंस जो केंद्र सरकार देती है समर्थन मूल्य, उसका डिफरेंस जो आप राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आप बोनस जो देते हैं उसका डिफरेंस होता है 21,000 करोड़ रुपए इस 3.5 सालों, जो कि आपने पूरा दिया नहीं। ठीक है। दूसरी बात, आपने 60,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया और
30,000 करोड़ रुपए था, आज 90,000 करोड़ रुपए कर्जा है। 60,000 करोड़ रुपए कर्जा लेके आपने 21,000 करोड़ बांटा है। बाकी कहां गया है कहां नहीं गया है पता नहीं। आप अगर इस चीज को आप 2,500 नहीं 3,000 देते, लेकिन आप अगर खुद आय यहां पर से जनरेट करके देते, छत्तीसगढ़ की आय को बढ़ा के देते, तो आपकी काबिलियत थी, तो हम भी वाह वाह बोलते। आप 60,000 करोड़ बाहर से ले रहे हैं, वो किसकी जेब में जा रहा है? वो किससे जेब, इधर से आप निकाल रहे हैं और इधर दे रहे हैं, ये किसकी जेब से जा रहा है? ये आम जनता की जेब से जा रहा है। 2,500 रुपए तो छोड़ दीजिए, 25 रुपए भी आप अपनी सरकार की तरफ से नहीं देंगे, उल्टा निकाल रहे हैं। के.एस. चौहान जी के तमाम मेरा एक सवाल है इनसे, जो कि पूरी कांग्रेस पार्टी से जवाब सवाल है मेरे। सवाल क्या है? कि जो आपने जिले की घोषणा की, आपको वोटिंग से पहले मर गए हम लोग पूछते पूछते, आप लोग भी पूछते पूछते, हर पत्रकार ने पूछा सवाल क्या है? हर इंसान ने पूछा कि ये सवाल बताइए कि अगर आप हार गए तो जिला बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ठीक है, तो इनके पास इस चीज का जवाब नहीं था, और ये चीज का जवाब अगर ये दे देते यहां हम बनाएंगे, तो ये लड़ने से पहले ही हार जाते। दूसरी बात, आपने जो जिला बनाया वो आपने अपनी पार्टी के लिए बनाया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बनाया, अपने बाबा और काका की जो लड़ाई बची हुई है 1.5 साल तक, जो मेरी कुर्सी कायम रहे, उसके लिए बनाया। आपने खैरागढ़ की जनता के लिए नहीं बनाया। ठीक है, आशीष जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी आशीष जी, सारे आरोपों का जवाब दे दीजिए। ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का सवाल का जवाब भी चाहते हैं। खैरागढ़ जिले का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब भी दूंगा, पर बोलिए। धन्यवाद कहना चाहता हूं चौहान जी को। किस लिए? इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सेप्ट किया कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो भी कर्ज लिए उसे जनता ने बांटा। इनकी सरकार कर्ज लेती पूरा नहीं बांटा, पूरा नहीं बांटा, 60,000 करोड़ लिया। अरे सर आगे सुनिए, आपने सिंपल बात से 60,000 और 21,000 सवाल आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से करना चाहिए, जिन्होंने महंगाई को आज चरम सीमा पे पहुंचा दिया है। आज छत्तीसगढ़ सरकार, अभी आप इसकी बात करिए, कोरोना छत्तीसगढ़ की बात, ठीक है, पॉइंट पर आ जाइए सर। आशीष जी पॉइंट पर रहिए। जी आप इनसे जवाब दीजिए, जी इससे जवाब दीजिए। पहले एक ही सवाल का जवाब दो ना यार, आप पहले बिल्कुल आप एक सवाल का जवाब दो। हमने जीतने के बाद खैरागढ़ जिला बनाना हमारा तय था। आप आपने बोला क्यों नहीं? क्या करने वाले हैं आप? अरे आपने बोला क्यों नहीं? अब आप क्या करने वाले हैं? अरे हम तो पहले भी पूछ रहे थे, अभी भी पूछ रहे हैं। मैं अभी भी हम तो पहले भी पूछ रहे थे, अभी पूछ रहे हैं। अगर आप हार चुके हैं, अब आप क्या करने वाले हैं? हम तो जिला बनाने वाले हैं, हम तो जिला बनाने वाले हैं। आप क्या करने वाले हैं? मैं सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के चेहरे पे आप लोगों ने चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर से भी दो नेता आपको बुलाने पड़े थे। तो भाई साहब, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दे दीजिए आशीष जी, समय बहुत कम रह गया है। मैं उनके सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। उनका सवाल ये था कि खैरागढ़ अगर आप हार जाएंगे तो क्या करेंगे? तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि हम न कभी हारने वाले थे, न कभी हम हारेंगे। हो गया, बिल्कुल ये जवाब है। हम जीतने के बाद हम जिला बना रहे। आप हारने के बाद खैरागढ़ में क्या? ये जवाब है क्या? आप हारने के बाद खैरागढ़ में क्या करने जवाब है क्या आप अपने मेरे सवाल का जवाब है क्या? बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब है क्या? बिल्कुल क्या जवाब है आपके पास? आप हारने के बाद में अब वहां पर क्या करने वाले? अरे भाई, ये सवाल का जवाब है ही नहीं। बिल्कुल हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अरे आपके मुख्यमंत्री नहीं दे पाए आपका हमारे सवाल का जवाब, आप क्या देंगे? सवाल जीत गए, हम तो जिला दे रहे हैं। आपके सवाल अरे तो वोटिंग के पहले आपने ये क्यों नहीं बोला? अपनी जुबान से क्यों नहीं बोला? आपके मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बोला? आपके बड़े बड़े सवाल क्या, मैं आपके सवाल का जवाब दे दिया। हाँ तो जवाब बोलिए ना। नया जिला अभी हो गया, अभी वोटिंग की काउंटिंग हो गई, उसके बाद छत्तीसगढ़। आपके साथ यही तो दिक्कत है सर, आप अपनी कमजोरियों को छुपा रहे हैं। इसीलिए मैंने कमजोरियों को इसलिए छुपा रहे हैं कि अब आप चुनाव हार चुके हैं, अब आप मत्थन करने जाइए और हमें बधाई दीजिए हमारी जीत की। ठीक है, दोनों से मेरा सवाल है। आशीष चौबे जी, अभी आपने के.एस. जी से कहा कि अपनी
जो कमियां हैं आप उसे छुपा रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सी कमियां हैं? दूसरा, मेरा केएस जी से भी एक सवाल है कि कहां पर लूप रहा जिसकी वजह से बीजेपी की जीत नहीं हो पाई? फिर उसके बाद मैं दोबारा आशीष जी के पास आऊंगी। फिलहाल आशीष बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और इस पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा, लेकिन जल्दी, क्योंकि समय की कमी है। 97 बूथ हम जीते थे पिछले चुनाव में खैरागढ़ में, ठीक है, 97 बूथ जीते थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करता हूं, अभी मतलब पूरा डिटेल आया नहीं, ठीक है, 97 बूथ के से ज्यादा इस चुनाव में हम जीते हैं। 97 बूथ से ज्यादा हम इस चुनाव में जीते हैं। आप किसी भी पत्रकार से, कोई भी सोशल मीडिया में किसी भी निकाल के आप देख लीजिए, ठीक है। आज ये जो लड़ाई थी वो जिला वर्सेस कोमल जंगेल थी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, उधर से कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही थी, ठीक है, उधर से सत्तारूढ़ पार्टी लड़ रही थी, उधर से पुलिस प्रशासन लड़ रहा था, उधर से गलत नीतियां लड़ रही थी, उधर से भ्रमित करने वाली जो इनकी घोषणा है वो लड़ रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लड़ रही थी। फिर भी केएस जी ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर आपके हिसाब से कहां कमी रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं रह गई है। उन्होंने बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा और मुझे गर्व है। ठीक है केएस जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट सवाल आशीष जी आपसे है कि अब क्योंकि कांग्रेस जीत चुकी है तो आने वाले समय में आपकी तरफ से कौन से मुख्य काम रहेंगे? एक लाइन में 30 सेकंड के अंदर बता सके तो बताइए। कांग्रेस पार्टी का सीधा सा सिंगल फंडा रहता है विकास, विकास और सिर्फ विकास। तो कांग्रेस पार्टी विकास अपने कार्यों के मुद्दे पर वोट मांगने गई थी जनता से और आगे चल की तरफ कहां गए थे? चलिए ठीक है आशीष चौबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और केएस जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।